हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिया शर्मा गणित चैनल। तो गाइस आज हम 9th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में से चैप्टर 3 करने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये मैं आपको टर्म 1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रही हूँ। तो चैप्टर 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कुछ पढ़ाने से पहले मैं आपको इसमें कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगी जो आपको इस चैप्टर में आगे पढ़ने के लिए काम आएंगी। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी कुछ बेसिक चीज़ें। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं इसमें आपको बता रही हूँ कार्टेशियन सिस्टम के बारे में। तो कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, मैंने यहाँ पर दो एक्सिस ड्रॉ कर लिए हैं, एक दो लाइंस ड्रॉ कर लिए हैं, एक ऐसे है और एक ऐसे है। इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये हमारी वर्टिकल लाइन है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इसमें हम यहाँ पर लिखते हैं y और यहाँ पर लिखते हैं x। तो ये हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो x एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, इसको x एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पर x डैश आएगा, यहाँ पर y डैश। y का मतलब है यहाँ पर ये हमारा y है और ये हमारा y डैश है। तो ये मैं आपको इसका पूरा मीनिंग बताऊंगी बाद में, पहले हम ये देखेंगे। y डैश जो है इसको हम बोलते हैं y एक्सिस, इस पूरे को। तो ये हो जाएगी y एक्सिस, और ये जो x डैश है इसको हम बोलते हैं x एक्सिस। तो ये हमारी y एक्सिस है और ये वाली पूरी हमारी y एक्सिस है, ये पूरी हमारी x एक्सिस है। और इसको हम वर्टिकली, ये वाली लाइन जो है हमारी वो वर्टिकली है, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो वो भी मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वाली है वर्टिकल लाइन। तो ये हमारी हो गई वर्टिकल लाइन, इस ये वाली, और ये हमारी हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये आपको सारे नाम इनके पता होने चाहिए। मेनली ये हमारी y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो ये तो हो गया हमारा कार्टेशियन प्लेन जिसमें हमारे पास y एक्सिस है, x एक्सिस है। अब ये जो हमारी x एक्सिस है, इस पर ये जो दोनों हमारी एक्सिस हैं वो एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को यहाँ पर क्रॉस कर रही हैं। इस पॉइंट का नाम होगा O, इसको हम बोलेंगे ओ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो हमारी ओ एक्स है, एक्स एक्सिस है, इसमें ओ एक्स जो है और ओ वाई जो है वो हमारी पॉजिटिव होती हैं। पॉजिटिव लाइन बोल सकते हैं इसको हम, पॉजिटिव डायरेक्शन बोल सकते हैं इसको हम। तो ये वाली हमारी पॉजिटिव डायरेक्शंस हैं। पॉजिटिव डायरेक्शंस हो जाएंगी ओ एक्स एंड ओ वाई। तो ये हमारी पॉजिटिव डायरेक्शंस हैं। और नेगेटिव डायरेक्शंस ओ एक्स डैश एंड ओ वाई डैश, ये हमारी नेगेटिव डायरेक्शंस हैं। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे अब मैं आगे आपको वो बताती हूँ। इतना तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ओ एक्स जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ओ वाई भी पॉजिटिव है, ये हमारे हैंड के राइट हैंड साइड में है और ये लेफ्ट हैंड साइड में है। तो लेफ्ट वाला नेगेटिव रहेगा और राइट वाला पॉजिटिव। ऐसे ही अबव वाला पॉजिटिव रहेगा, बिलो वाला नेगेटिव। तो इस टाइप से है पॉजिटिव नेगेटिव। अब मैं इसमें आपको आगे बता रही हूँ। अब यहाँ पर ये दोबारा से मैंने यहाँ पर दो एक्सिस ड्रॉ की हैं, ये दो एक्सिस फिर से ड्रॉ की है मैंने यहाँ पर। ये हमारी y थी, ये हमारी y डैश, यहाँ पर x है, ये हमारी x डैश। तो ये है, इस टाइप से हम अपनी डायरेक्शंस को भी ड्रॉ करते हैं। अगर डायरेक्शंस को ड्रॉ करें तो यहाँ पर हम बोल देते हैं नॉर्थ और ये साउथ, यहाँ पर ईस्ट, यहाँ पर वेस्ट। तो इस टाइप से हम डायरेक्शंस भी लिखते हैं। तो ये हमारी एक्सिस मैंने दोबारा से यहाँ पर ड्रॉ की हैं, ये O है। ओ मीन्स अब मैं इनको वैल्यूज़ की फॉर्म में आपको बता रही हूँ और कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में और क्वाड्रेंट के फॉर्म में। तो इसमें आपको क्वाड्रेंट भी पढ़ने हैं। जैसे ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो है यहाँ पर जो होता है पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो नंबर्स लिखे जाएंगे वो ये वाला सेंटर जो है, यहाँ पर x भी 0 है, यहाँ पर y भी 0 है, क्योंकि यहाँ पर O है। O मीन्स ओरिजिन, ओरिजिन मीन्स यहाँ पर 0 है। तो यहाँ x की वैल्यू भी 0 है, यहाँ पर y की वैल्यू भी 0 है। इस तरफ आ जाएगा 1 2 3 4 5। इस टाइप से हम कितने भी काउंटिंग लिख सकते हैं। यहाँ सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी, इस तरफ y की वैल्यू हो जाएंगी 1 2 3 4 5। तो ये y की वैल्यूज़ हैं। इस तरफ x नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी, -1
-2, -3, -4, -5। इस तरफ y की नेगेटिव वैल्यूज़ -1, -2, -3, -4, -5। तो इस टाइप से ये y की नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, ये y की पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। इस तरफ x पॉजिटिव है, इस तरफ x नेगेटिव है। तो इस टाइप से ये वैल्यूज़ हो गई इनकी। तो इसके बाद जब हम इसमें x कोऑर्डिनेट जो होता है, x कोऑर्डिनेट बोलते हैं जो x एक्सिस पर वैल्यूज़ आएंगी, इस वाली एक्सिस पर x की वैल्यूज़, उनको बोलते हैं x कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट को हम और क्या बोल सकते हैं, एब्सिसा। तो मैं लिख देती हूँ, x कोऑर्डिनेट का ये दूसरा नाम होता है, बहुत सारी जगह पर यही नाम लिया जाता है इसका। x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी बोलते हैं। तो बहुत सारी जगह पर यही नाम लिया जाता है इसका, एब्सिसा। तो आपको पता होना चाहिए कि एब्सिसा मीन्स किसकी बात हो रही है, एक्स कोऑर्डिनेट की बात हो रही है। ऐसे ही जो वाई कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे हम, वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट। तो जब कभी पूछा जाए कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एब्सिसा, मींस x की वैल्यू पूछी गई है, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट, तो मींस y की वैल्यू पूछी गई है, जो उसमें y एक्सिस पे y की वैल्यू है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, ऑर्डिनेट बोलते हैं y की वैल्यू को, एब्सिसा बोलते हैं x की वैल्यू को। तो इसके बाद ये वैल्यूज़ तो मैंने आपको बता दी यहाँ पर। अब यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पर y की वैल्यू पॉजिटिव है। तो इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो वैल्यूज़ आएंगी वो दोनों ही पॉजिटिव आएंगी। दोनों मीन्स जो पहली वाली वैल्यू होती है वो हमेशा x को रिप्रेजेंट करती है, और जो सेकंड वाली वैल्यू होती है वो y को रिप्रेजेंट करती है। तो हमारी यहाँ पहली वैल्यू x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसलिए यहाँ पर पहला वाला वैल्यू मैंने पॉजिटिव लिखी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और क्योंकि y भी पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दूसरी भी पॉजिटिव रहेगी। अब सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव पहले आएगा क्योंकि हम पहले x की वैल्यू को लिखते हैं, एब्सिसा को लिखते हैं। उसके बाद सेकंड वैल्यू होगी y की वैल्यू यहाँ पर आएगी पॉजिटिव। तो x की वैल्यू नेगेटिव हो गई, y की वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में y हमारा पॉजिटिव है। तो माइनस प्लस इस टाइप से आएंगे, ये हमारा एब्सिसा है, ये हमारा ऑर्डिनेट है। अब है थर्ड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ पर देखिए y की वैल्यू भी नेगेटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव रहेंगे क्योंकि दोनों की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और y की वैल्यू नेगेटिव। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस एंड माइनस इस टाइप से। तो इस टाइप से हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, जब हमें उनकी वैल्यू ड्रॉ करनी होगी या हमें फाइंड करना होगा कौन से क्वाड्रेंट में है, तो हम इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करती है। जैसे अगर मैं ये पूछूँ -3 एंड 5, ये जो है ये हमारा कोऑर्डिनेट है, तो ये कोऑर्डिनेट हमारा कौन से क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, हमें कैसे पता चलेगा। सबसे पहले है -3, तो -3 x की वैल्यू है, x की वैल्यू -3 कहाँ पर है, ये रही। सेकंड वैल्यू है 5, y की वैल्यू है 5 विच इज़ पॉजिटिव, तो 5 वैल्यू पॉजिटिव कहाँ पर है, ये रही। तो 3 यहाँ पर आएगा, 5 यहाँ पर आएगा, और दोनों जब जिस पॉइंट पर मिलेंगे ये वो पॉइंट होगा। तो ये हमें स्केल से ड्रॉ करना होता है बिल्कुल प्रॉपरली। तो अभी तो मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। तो 3 यहाँ पर आ रहा है इस टाइप से और 5 यहाँ आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट है हमारा, -3 -5 ये वाला पॉइंट है, और ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इस टाइप से जब हमें ऐसे पॉइंट्स गिवन होते हैं और क्वाड्रेंट पूछा होता है तो हम उसको पहले ड्रॉ करेंगे, फिर हम देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में वो लाई कर रहा है। तो आई होप मैंने आपको बेसिक जो बताया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो इस चैप्टर के लिए अभी तो मैंने ये आपको थोड़ा सा बेसिक बताया है, बाकी जो चीज़ें बीच में आएंगी वो मैं आपको साथ के साथ बताती रहूँगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज इसकी 3.1। तो 3.1 एक्सरसाइज हमारा 3.1 एक्सरसाइज है, वो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं रीड कर रही हूँ। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। किसी पर्सन को आपको अपने टेबल लैम्प की पोजीशन बतानी है, तो आप कैसे बताएंगे, स्टडी टेबल के ऊपर जो टेबल लैम्प होता है उसकी पोजीशन। तो मैं यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ कर रही हूँ, प्रॉपरली टेबल में ड्रॉ नहीं कर रही, शेप बता रही हूँ आपको कि लाइक इस टाइप का आपका टेबल है। तो इस टेबल पे आपका कहीं पर लैम्प है, उस लैम्प की आपको पोजीशन बतानी है कि क्या होगी। तो अगर लैम्प यहाँ पर है
तो इस टाइप से मैंने लैंप की एक शेप ड्रॉ कर दी है। तो अगर आपके इस टेबल के ऊपर यहाँ पर लैंप है तो आप क्या बताएंगे कि लैंप कहाँ पर पड़ा हुआ है। तो ये हम यहाँ पर सबसे पहले दो एक्सिस ले लेंगे विच इज़ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कोई भी दो एजिस। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये दो एजिस ले लिए हैं, ये दो एजिस। तो इन दो एजिस में एक में हमें यहाँ से डिस्टेंस इसका देखना है कितना है, और एक में हमें यहाँ से डिस्टेंस देखना है कितना है। तो जैसे ये डिस्टेंस है ये हम मेज़र कर लेंगे और ये वाला डिस्टेंस हम मेज़र कर लेंगे। तो ये तो हमारी एक्स एक्सिस होती है और ये हमारी वाई एक्सिस होती है। तो एक्स एक्सिस पर मैं यहाँ पर एज्यूम कर रही हूँ डिस्टेंस जो है वो आप अपना टेबल लैंप पे डिस्टेंस जो है वो मेज़र कर सकते हैं, सेंटीमीटर्स में, मीटर्स में, कैसे भी करके मेज़र कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एज्यूम कर रही हूँ कि ये मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है और ये वाला डिस्टेंस जो है वो हमारा 12 सेंटीमीटर है। अगर स्केल से हम मेज़र करें इसको 12 सेंटीमीटर और इसको अगर हमने 20 सेंटीमीटर मेज़र किया है तो टेबल लैंप पे इस टेबल के ऊपर इस लैंप की जो पोजीशन है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम पहले एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट लिखते हैं अपना, तो विच इज़ 20 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ टेबल लैंप on study table is represented by 20, 12। तो ये डायग्राम बना के बता दिया। अब इसमें हमने 20 मीन्स एक्स एक्सिस की वैल्यू दी है, ये 12 की। तो इस टाइप से हमने इसमें लैंप की पोजीशन को बता दिया है। हम इसमें लिख देंगे हेयर 20 is on the x axis and 12 is on the y axis। बस ये चीज़ हमने शो कर दी कि एक को हमने एक्स एक्सिस पर लिया है और एक को हमने वाई एक्सिस पर लिया है। तो इस टाइप से ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में बस इतना ही करना था, आपको लैंप की पोजीशन बतानी थी। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का 3.1 का। तो चलिए गाइस सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 3.1 का। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है, अब सेकंड क्वेश्चन में जो जो लिखा है वो मैं साथ के साथ करूँगी, साथ के साथ मैं ड्रॉ भी करती जाऊँगी उसको। A city has two main roads which cross each other at the center of the city। टू क्रॉस रोड्स हैं, ठीक है, टू मेन रोड्स हैं जो क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को सिटी के सेंटर में। दीज टू रोड्स आर अलॉन्ग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो पहले तो हम दो यहाँ पर रोड ड्रॉ कर लेते हैं। एक रोड मैंने ये ले लिया और एक रोड इस टाइप से यहाँ पर ले लिया। तो ये है दो रोड्स जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं सिटी के बीच में। तो ये रोड आगे भी होगा इस टाइप से, इस टाइप से। तो ये दो रोड एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं सिटी के मिडल में से कहीं से। तो ये दो मैंने क्रॉस इसमें बता दिया। इसमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, ये वाली रोड जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हो जाएगी और ये वाली ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। और हमारे अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अगर हमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेना हो तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा। इसके बाद है इसमें नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन हमने बता दिया इसमें। इसके बाद है ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। और जो रोड हैं इसी सिटी के वो इन्हीं के पैरेलल हैं, मींस इस लाइन के पैरेलल और लाइंस आएंगी वो इसके सिटी के अदर रोड्स होंगे। ऐसे इस लाइन के पैरेलल हम और लाइंस ड्रॉ करेंगे वो इसी सिटी के अदर रोड्स होंगे इस टाइप से। तो हमें इसमें और उनके बीच में 200 मीटर का डिस्टेंस है, ऐसा लिखा हुआ है इसमें। There are 5 streets in each direction using 1 centimeter equals to 200 मीटर। तो हमें इसमें 1 सेंटीमीटर का गैप लेना है, उसके अकॉर्डिंग रोड्स ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले 1 सेंटीमीटर का हम गैप ले लेंगे जैसे कि क्वेश्चन में बोला हुआ है, और 5 रोड्स ड्रॉ करनी है, 1 2 3 4
एंड 5 क्रॉस रोड्स हमें इसमें ड्रॉ करनी है। ऐसे ही हम यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेंगे, सेंटर से ही 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है। 1 2 3 4 एंड 5। तो इस टाइप से 5 रोड्स इस तरफ आ जाएंगे और 5 रोड इस तरफ, इनके पैरेलल लाइंस हम ड्रॉ कर देंगे 5 रोड्स के लिए। थ्री 4 एंड 5। तो ये तो 5 रोड्स हमने ऐसे ड्रॉ कर लिए। ऐसे ही हमें 5 रोड्स इस इधर भी ड्रॉ करने हैं। 1 2 3 4 एंड 5। तो इस टाइप से हमने 5 रोड ड्रॉ कर लिए हैं यहाँ पर। पैरेलल रोड्स जो हैं वो कहीं तक भी जा सकते हैं, तो इनको हम ऐसे एरो बना देंगे। तो हमने 5 रोड्स ऐसे में और 5 रोड ऐसे में ड्रॉ कर दिए, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था। इसके बाद है आगे क्या है वो हम रीड करेंगे अब इसमें। 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, वो हमने कर दिया। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 मीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर हमने यूज़ किया है, एक्चुअल डिस्टेंस हो जाएगा 200 मीटर यहाँ पर। आगे है ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया, मॉडल सिटी का मॉडल कर दिया ड्रॉ हमने अपनी नोटबुक में। अब इसमें लिख देंगे यहाँ पर, ये है स्ट्रीट 1, ये है स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 एंड स्ट्रीट 5। इस टाइप से हैं ये वाली स्ट्रीट्स। ऐसे ही यहाँ पर हैं स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 एंड स्ट्रीट 5। ये वेस्ट और ईस्ट की डायरेक्शन में है और ये वाली नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में है। तो 5 रोड्स ड्रॉ हो गई। ये हमने मॉडल ड्रॉ कर दिया जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था। नेक्स्ट, रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइन। सिंगल लाइन से हमने रोड स्ट्रीट्स को रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर। नेक्स्ट, देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल, ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड अप बाय 2 स्ट्रीट्स। काफ़ी सारी क्रॉस स्ट्रीट्स आ रही हैं यहाँ पर जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, वही बोला हुआ है इसमें। 1 रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन द ईस्ट वेस्ट। ऐसी बहुत सारी क्रॉस रोड्स हैं जो एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है जहाँ पर, और एक नॉर्थ साउथ में। तो ऐसी बहुत सारी हैं जहाँ पर ऐसे क्रॉस हो रही हैं। उसके बाद, इफ़ द सेकेंड स्ट्रीट अनदर इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। तो वो तो हो गया। इफ़ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड द 5th इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग, देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2 5। इस टाइप से यहाँ पर लिख के दिखा देती हूँ मैं। इस टाइप से अगर सेकंड, उसने बोला है अगर सेकंड जो रोड है वो आपकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और 5th ईस्ट वेस्ट में। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ये रही हमारी, तो ये हमारी सेकंड रोड है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है, और ये हमारी, और 5th रोड जो ईस्ट वेस्ट में जा रही है, ये हमारी 5th रोड है जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है। दोनों कहाँ पर मीट कर रही हैं? यहाँ पर। तो ये हमारी सेकंड रोड है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है, ये हमारी 5th रोड है जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है, और दोनों यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। तो ये पॉइंट हो जाएगा 2 5। इस टाइप से। अब आगे है, यूजिंग द कन्वेंशन फाइंड हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 4 3। 4 3 वाली कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स हैं? 4 3, 4 मीन्स फर्स्ट वाला जो था वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का था, तो 4 3 और 3। सेकेंड वाला जो है वो इस वाला है ईस्ट वेस्ट का, तो 4 3 यहाँ पर मिल रहा है, और 4 3 वाला एक ही पॉइंट है हमारे पास, ये है 4 3। तो हम इसमें लिख देंगे जो फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है उसके आंसर में हम लिख देंगे। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में ये पूछा गया है कि कितनी लाइंस जो हैं वो 4 3 होंगी, 4 3 को रेफर करेंगी। तो देयर इज़ ओनली 1 लाइन,
there is only one cross street which can be referred as 4-3। तो 4-3 वाली तो एक ही रोड है ऐसी जो 4-3 पर जा रही है। ऐसे इसमें एक और सेकंड पार्ट पूछा हुआ है। सेकंड पार्ट में पूछा हुआ है हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 3-4। दिस इज 3 एंड दिस इज 4। 3-4 मीन्स हेयर। देयर इज ऑल्सो वन लाइन, तो हम यहाँ लिख देंगे ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट। सेम लिख देंगे सारा, ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट विच रेफर्ड एज 3-4। तो ओनली वन ही है इसमें भी सिर्फ एक ही इसमें क्रॉस कर रही है, एक ही। तो इस टाइप से हमें ये डायग्राम बनाना है, इस टाइप से हमें क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा एंड दैट्स इनफ फॉर टुडे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।